हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो कि मैथ का एक पार्ट है। उसमें आज हम करेंगे पार्ट 4, जिसमें आज हम हमारा जो कार्ड्स का जो हमारा पार्ट 3 में बचा हुआ कंसेप्ट था, आज हम वो टोटली ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमारा बचेगा सिर्फ पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्बल्स या फिर बॉल्स। तो शुरू करेंगे। एक बार फिर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें फिर से याद दिलवा देना चाहता हूँ। अगर एक रिवीजन मान लो इस चीज़ की, अगर आपको याद नहीं भी है तो रिवाइज हो जाएगा फिर से। सबसे पहली चीज़, हमारी कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और 2 कलर्स होते हैं। एक रेड कलर के कार्ड होते हैं, एक ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। अगर 2 कार्ड्स हैं, टोटल 52 हैं, तो रेड कलर के कार्ड कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि 2 कलर के कार्ड्स हैं, हम 50 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। हमारे रेड कलर के कार्ड आ जाएंगे 26, वैसे ही ब्लैक कलर के कार्ड आ जाएंगे 26। नेक्स्ट बात आती है हमारे 4 सूट्स हैं हमारे पास 4, जिसमें से एक है हार्ट, एक है डायमंड, ये दोनों होंगे रेड कलर में। एक है क्लब, एक है स्पेड, ये दोनों होंगे ब्लैक कलर में। 4 सूट्स हैं टोटल, हार्ट, क्लब, स्पेड, डायमंड, और इनके कलर्स भी मैंने आपको अभी बता दिए। टोटल अगर हमारे पास 4 सूट्स हैं और टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो 52 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा कि हर सूट में 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। और ग्रुप ऑफ कार्ड्स, जब हम उनको ग्रुप बनाते हैं किन्हीं भी कार्ड्स का, उसको हम कहते हैं डेक, ठीक है। अब बात आती है कि कार्ड्स होते कौन कौन से हैं। हम 13 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर के लिए 2 से लेके 9 तक कार्ड्स होंगे। 1 नंबर आपको कार्ड्स में नहीं दिखेगा। 1 की जगह होता है एस, जिसको हम ए भी कहते हैं। उसके अलावा जैक, क्वीन और किंग 3 कार्ड्स होते हैं, जिनको हम फेस कार्ड कहते हैं, जो कि आप पॉइंट नंबर 6 पे देख सकते हो। तो 3 कार्ड हमारे पास आगे फेस कार्ड, जिन पे पिक्चर बनी होती है, यानी कि जैक, क्वीन और किंग आगे हमारे पास फेस कार्ड्स। एक डेक में अगर 3 फेस कार्ड्स हैं, टोटल 4 सूट्स हैं हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कलर में बताओ कि रेड कलर में कितने फेस कार्ड होंगे और ब्लैक कलर में कितने होंगे, तो आपको पता है 2 ही कलर हैं, टोटल फेस कार्ड 12 है। जब आप 12 को 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 6 फेस कार्ड आ जाएंगे रेड के लिए, 6 फेस कार्ड आ जाएंगे ब्लैक के लिए। और लास्ट पॉइंट जो है मैं आपको सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जब तक कोई भी इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ हो, हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब इवेंट कंप्लीट हो गया हो, उसके साथ एक और इवेंट आपको दिया हो, तो उन दोनों को ऐडअप करने के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। आज के जो पार्ट है, इसमें स्पेसिफिकली मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा कि एक ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका हो, उसको डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे माइनस। ये आपको अभी सुनने में समझ नहीं आएगा, बस फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि ऑलरेडी इवेंट जो इंक्लूड हो चुका है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में से। ये क्या है, ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ। जब आपको सिर्फ एक ही कार्ड सिलेक्ट करना हो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड उस टाइप के कितने हैं, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बन जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है, आप सपोज कर लीजिए कि आपको 7 नंबर का एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास 7 नंबर के कार्ड कितने होते हैं? टोटल 4 सूट्स होते हैं, और चारों सूट्स में एक एक 7 नंबर का कार्ड होता है, यानी आपके पास टोटल 4 ऐसे कार्ड्स होते हैं जिन पे 7 नंबर बना होता है। तो मैंने आपको बताया, अगर एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स उस टाइप के नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, तो यानी कि 4 ही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स। तो मैंने लास्ट में लिखा है 10 नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल्स टू 4। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक कार्ड अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो उस टाइप के जितने भी नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे, वो ही नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे बन जाएंगे नंबर ऑफ इवेंट्स। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की सीरीज पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन। ए कार्ड मतलब सिंगल कार्ड की बात चल रही है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, और नीचे लिखा हुआ ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। अब हम इसे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज आ गई कि ब्लैक कार्ड को हमें सिलेक्ट करना है। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 26 होते हैं, ठीक है। उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो 26C1 हमारे पास आ गया 26। मैंने आपको अभी अभी एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर हमें एक कार्ड ही सिलेक्ट करना है, तो जो भी हमें टाइप का कार्ड कहा होगा, जितने भी वो कार्ड एग्जिस्ट किए करते होंगे, तो हम उसी को नंबर ऑफ इवेंट्स मान लेंगे। अब देखिए 52 कार्ड्स में से मैंने आपको बताया था कि 26 कार्ड होते हैं ब्लैक के, तो यहाँ पे आपको 26 ही दिख रहा है नंबर ऑफ इवेंट फॉर सिलेक्टिंग ब्लैक कार्ड, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें या तो ब्लैक कार्ड करना है या तो किंग करना है। तो किंग की बात करते हैं। किंग कितने होते हैं हमारे पास? 4, वही आ गया 4C1, वैल्यू आ जाके 4 ही होगी। अब एक और चीज़ देखिए कि किंग हमारे ब्लैक कार्ड में भी तो आते हैं। ब्लैक कार्ड हमने 26 के 26 सेलेक्ट किए, फिर हमने किंग सेलेक्ट किए। चलो किंग में जो 2 किंग है वो रेड के हैं, पर जो 2 एक्स्ट्रा किंग सेलेक्ट हुए हैं वो ब्लैक के होंगे ना, ब्लैक वाले कार्ड के ही होंगे। तो 2C1 यानी कि किंग जो ब्लैक के रिपीट हुए हैं वो 2 हुए हैं, तो वो 2 हमने यहाँ पे लिख लिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट रिपीट हो जाता है, या जैसे कि इसमें किंग ऑफ ब्लैक रिपीट हुए हैं, उसे हम करते हैं माइनस। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे 26 + 4 - 2, यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 28। ठीक है, ये माइनस क्यों आया? क्योंकि जो 2 ब्लैक के किंग थे वो रिपीट हो रहे थे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 28 आएगा न्यूमिनेटर में क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, डिनोमिनेटर में आएगा 52C1 क्योंकि हमें एक ही कार्ड सेलेक्ट करना था। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 7/13। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं कॉम्बिनेशन वाले मेथड नहीं यूज़ करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई कि अगर एक ही कार्ड निकालना हो तो जो जिस टाइप के भी हमें कार्ड बोले होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड ही हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स बन जाते हैं। सबसे पहली बात आ गई कि ब्लैक कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 26, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गए ब्लैक कार्ड के लिए 26। नेक्स्ट आ गई किंग कितने होते हैं हमारे पास? 4, तो नंबर ऑफ इवेंट आ गए 4। फिर आ गया कि उन 4 किंग में से ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2, तो नंबर ऑफ इवेंट्स उसके भी आगे 2। 26 + 4 - 2, -2 वो हैं जो किंग रिपीट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए हमारे पास 52, क्योंकि 52C1 52 ही होता है। और मैंने आपको बताया कि अगर एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो 52C1 52 ही हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल तो टोटल आउटकम के बराबर हो जाएगा जब एक ही कार्ड सेलेक्ट करना है। तो न्यूमिनेटर आ गया हमारा 28, डिनोमिनेटर आ गया 52, हमारा आंसर आ गया 7/13। या तो आप कॉम्बिनेशन लगा लगा के कर लो या तो आप डायरेक्ट कर लो। अगर सिंगल कार्ड दिया हुआ है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी हुई है, बाकी सब आपकी चॉइस है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगेन एक ही कार्ड ड्रॉन हो रहा है, यानी कि एक ही कार्ड को निकाला जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग। तो मैंने आपको बताया जब सिंगल कार्ड निकाला जा रहा होता है तो जितने भी जो भी हमें टाइप पूछी होती है उसके जितने भी कार्ड एग्जिस्ट करते होंगे वही हमारा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बन जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि ब्लैक कलर के किंग कितने होते हैं? हमारे 52 कार्ड्स में से ब्लैक कलर के किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है। तो हो गए हमारे 2 ब्लैक कलर के किंग। तो नंबर ऑफ इवेंट्स भी उसके 2 ही आ गए क्योंकि सिंगल कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं हम। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे? 52, क्योंकि 52 में से भी तो सिंगल कार्ड ही सिलेक्ट करना है हमने। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गई 2/52 विच इज़ 1/26। कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं किया तो देखिए आंसर कितनी जल्दी आ गया। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए फिर भी 1-2 मिनट लग रहे होंगे। अगर आप इसको किसी को एक्सप्लेन ना करो और सीधा सॉल्व करने लगो, ये तो सेकंड्स में आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ कार्ड इज ड्रॉन। फिर से एक कार्ड निकालना है, 52 कार्ड में से निकालना है। प्रोबेबिलिटी बताओ जो कार्ड निकाला है वो डायमंड का नहीं होना चाहिए। हमारे पास 4 सूट्स हैं, हर सूट में 13 कार्ड है। अब एक सूट उसमें डायमंड का होता है, यानी उसमें भी 13 कार्ड होंगे। वो कार्ड, अब जो भी हमें कार्ड निकालना है वो डायमंड का नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि वो कार्ड डायमंड का ही हो और उसको 1 से माइनस कर दें, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। पी ब्रैकेट में मैंने लिखा था ई, उसके ऊपर एक मार्क मारा हुआ था, इज इक्वल्स टू 1 - पी ऑफ ई लिखा था ना, मैंने पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से पढ़ा तो आपको याद होगा। उसी के बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। हमें पता है कि डायमंड के कार्ड्स टोटल होते हैं 13, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/52 जो कि होगी 1/4। ठीक है, 52 आगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ कार्ड ही होंगे, टोटल आउटकम। ठीक है, अब हमें तो निकालना था कि डायमंड कार्ड नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने निकाला कि ये डायमंड कार्ड हो। अब हमें निकालना है कि डायमंड कार्ड नहीं होना चाहिए, तो हम 1 से उसको माइनस कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4। बस इतना छोटा सा आंसर, खत्म। 3 स्टेप्स लिखे, आंसर आ गया हमारा। इतना मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ गया, ए कार्ड इज ड्रॉन, अगेन सिंगल कार्ड, from a pack of 52 cards. Find the probability that card drawn is spade or an ace. सिंगल कार्ड
निकाल रहे हैं तो टोटल जो उन्होंने हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो जितने भी होंगे वही हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स बन जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास स्पेड कितने होते हैं। हमारे पास 4 सूट्स होते हैं जिसमें से एक सूट होता है स्पेड, और स्पेड के कार्ड कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, तो टोटल स्पेड कार्ड आ गए 13, तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स भी आ गए 13। एस कितने होते हैं, एस यानी इक्का, हुक्म का इक्का कहते हैं ना जिसको हम, एस होते हैं 4, हर सूट में एक एस होता है तो टोटल नंबर ऑफ एस आ गए 4। अब आता है मेन पार्ट कि स्पेड में भी तो एक एस होता है ना, तो ये वाला जो स्पेड में एस है वो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको माइनस कर लेंगे। हमारे नंबर ऑफ इवेंट आ जाएंगे 13 + 4 -1। ये -1 क्यों हुआ, क्योंकि स्पेड के पहले हम 13 कार्ड सेलेक्ट कर चुके थे, उसके बाद हमारा जो स्पेड में एस आता है वो दोबारा सेलेक्ट हो गया जब हमने टोटल एस 4 सेलेक्ट किए, तो उसको हमने माइनस कर दिया। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए हमारे 16 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गई 4/13। बस इस वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपने ये जो लास्ट लाइन है जो रिपीटिशन वाली होती है ये स्किप कर दी तो आपका आंसर टोटली अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आया काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्ड सेलेक्ट होने हैं, तो इसमें अब हम जो सिंगल कार्ड के कंसेप्ट पे जो ट्रिक लगा के हम हमारे आंसर निकाली जा रहे थे 2-2 सेकंड के अंदर, वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि 2 कार्ड सेलेक्ट हो रहे हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़, पहला पार्ट कह रहा है कि एग्जैक्टली एक क्वीन होनी चाहिए। हम 2 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक क्वीन होनी चाहिए। अब हम 2 कार्ड बेशक सेलेक्ट कर रहे हैं, पर हमें उसमें से एक कार्ड जो है वो क्वीन का चाहिए, तो आजा के बाद फिर से एक कार्ड पे आ गई कि हमें क्वीन का एक कार्ड सेलेक्ट करना है। सबसे पहली चीज़ आ गई क्वीन का एक कार्ड सेलेक्ट करना है, तो कितनी क्वींस होती हैं, टोटल 4 क्वीन होती हैं। अगर एक कार्ड सेलेक्ट करना है तो टोटल नंबर ऑफ क्वींस ही हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स बन जाएंगे, तो क्वीन के लिए हमारे आगे नंबर ऑफ इवेंट्स 4। नेक्स्ट चीज़ आ गई कि उन्होंने कहा एग्जैक्टली एक ही क्वीन होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने पहला कार्ड निकाला वो क्वीन निकला, अब आपको अगला कार्ड निकालना है। अगर आप बाकी की 3 क्वींस को डेक के अंदर रहने दोगे, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ही सही पर पॉसिबिलिटी तो है ना कि आप फिर से कहीं क्वीन को ना उठा लो, जो अगला कार्ड निकालो वो भी क्वीन को ना निकाल लो। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ एक ही क्वीन होनी चाहिए जो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल चुके हो। अपने आप को सेव करने के लिए आप अपनी डेक में से जो बाकी की बची हुई 3 क्वींस हैं उसको भी निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली 1 क्वीन चाहिए। तो जब हमने पहले अटेम्प्ट मारा और पहले अटेम्प्ट में हमारे पास क्वीन आई, हमने क्वीन साइड पे कर दी और बाकी 3 क्वींस को कार्ड में से निकाल के साइड पे कर दिया। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे, 4 क्वींस निकल गई, जिसमें से एक आपने सेलेक्ट की थी और 3 आपने निकाल के डिस्कार्ड कर दी कि कहीं ये गलती से दोबारा ना आ जाए। अब आपके पास नंबर ऑफ कार्ड्स बचे 48। ठीक है, 48 में से एक कार्ड सेलेक्ट करना, एक कार्ड तो आपके पास आ गया क्वीन का। अब जो टोटल 2 करने हैं ना कार्ड सेलेक्ट, तो बचा हुआ कार्ड 48 में से ही करना है, और वो कोई भी हो सकता है, 48 में कोई भी हो सकता है। जब 48 में से कोई भी कार्ड हो सकता है और एक ही कार्ड हमें सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ इवेंट्स भी 48 ही आ जाएंगे। पहले आ गया क्वीन सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ इवेंट्स 4, और बाकी जो बचे हुए कार्ड में से जो एक कार्ड सेलेक्ट करना था उसके नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 48। अब मुझे बताओ इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने इस चीज़ का आंसर दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपका प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट टोटली मतलब क्लीन हो गया हुआ है, आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके हो। अब आपको प्रोबेबिलिटी में तो एटलीस्ट कोई नहीं हरा सकता। अगर आपका आंसर आ रहा है कि हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ इवेंट्स क्वीन के लिए आ रहे हैं उससे तो हमने एक ही पत्ता सेलेक्ट किया ना, 4 बेशक लिखा हुआ है, पत्ता तो एक ही सिलेक्ट हुआ है, क्वीन का सिलेक्ट हुआ है। टोटल हमें पत्ते चाहिए 2, जब हम 2 पत्ते सेलेक्ट करेंगे तभी हमारा इवेंट कंप्लीट होगा। अभी तक हमने क्वीन का पत्ता सेलेक्ट किया जिसके लिए नंबर ऑफ इवेंट्स थे 4, तो एक ही पत्ता सेलेक्ट हुआ है। हमें अपना इवेंट कंप्लीट करना है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यूज होगी। तो सेकंड इवेंट हमारे आ रहा है, नंबर ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं सेकंड के लिए 48। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ऑल इन ऑल 2 कार्ड्स सेलेक्ट हो जाएंगे और हमारा इवेंट हो जाएगा कंप्लीट। तो नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 4 × 48। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के डिनोमिनेटर में क्या आएगा। 2 कार्ड हमें सेलेक्ट करने हैं 52 कार्ड्स में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के डिनोमिनेटर में क्या आएगा। अगर आपका जवाब है 52C2 तो आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि
हमें 2 कार्ड सेलेक्ट करने थे। हमें नहीं पता कि वो क्वीन है, किंग है, स्पेड है, डायमंड है, जो मर्जी है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर को सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमें कितने कार्ड सेलेक्ट करने थे और कितने कार्ड्स में से सिलेक्ट करने थे। तो हमें 2 कार्ड सेलेक्ट करने थे, 52 कार्ड्स में से डिनोमिनेटर आएगा 52C2। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वीन, किंग, स्पेड, डायमंड, ये सब का फ़र्क सिर्फ न्यूमिनेटर को पड़ता है, डिनोमिनेटर को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जब हम इनको सॉल्व करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 221। कॉम्बिनेशन को एक्सपेंड करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है, आप खुद एक्सपेंड कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा ही आपका मैथ्स पे हाथ सही बैठेगा। अगर आप सिर्फ सुनेंगे वीडियो को और कहोगे कि नहीं सब सर ही सॉल्व करवा दे, अब 5 × 2 = 10 भी सर ही बताएं, तो आपकी मैथ्स कभी सेट नहीं होने वाली। आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, खुद कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, खुद एक्सपेंशंस करनी पड़ेंगी, तभी आपकी मैथ सेट होगी बिल्कुल। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि अब जो 2 कार्ड सेलेक्ट किए गए हैं वो दोनों के दोनों एस होने चाहिए। एस यानी हुक्म का इक्का। तो हमारे पास टोटल हुक्म के इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। हर एक सूट में एक एक एस होता है, तो टोटल 4 सूट होते हैं, तो टोटल 4 ही एसीज होंगे। 4 में से हमें दोनों के दोनों जो होंगे वो हुक्म का इक्के ही होने चाहिए, यानी कि 4C2। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि बोथ एसीज के लिए नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 6। डिनोमिनेटर अगेन आपको पता है 52C2 ही होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/221। प्योर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आ गया 1 किंग एंड 1 क्वीन। और हम 1 ही तो तलाश रहे होते हैं हर जगह, हमें 1 ही तो चाहिए होता है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, हमें कॉम्बिनेशन नहीं लगाना पड़ता, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो 1 किंग 1 क्वीन मिल गया, यानी कि एक कार्ड हमारा किंग का हो, एक कार्ड हमारा क्वीन का हो। तो टोटल किंग कितने होते हैं? 4। टोटल क्वीन कितनी होती हैं? 4। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 4 दोनों के लिए, क्योंकि एक एक कार्ड सेलेक्ट करना है। अब नंबर ऑफ इवेंट्स को जब हम लिखेंगे तो 4 × 4 क्यों आएगा? क्योंकि हमें ऑल इन ऑल 2 कार्ड सेलेक्ट करने थे। 4 इवेंट्स आए हैं क्वीन के लिए, जिससे एक कार्ड सेलेक्ट होगा। 4 इवेंट्स आए हैं किंग के लिए, जिससे एक कार्ड सेलेक्ट होगा। तो दोनों कार्ड्स को हमारा इवेंट कंप्लीट करना है, तो इवेंट कंप्लीट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स आगे 4 × 4। अब हम आगे काम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैंने आपको बताया, जितने ये चारों पार्ट है ना, चारों पार्ट का डिनोमिनेटर में तो भाई 52C2 है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि डिनोमिनेटर को फ़र्क नहीं पड़ता, किंग है, क्वीन है, स्पेड है, डायमंड है, जो भी है, डिनोमिनेटर को बस ये फ़र्क पड़ता है कि 52 में से कितने कार्ड सेलेक्ट होने हैं, दैट्स इट। न्यूमिनेटर आ गया 4 × 4, डिनोमिनेटर आ गया 52C2। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 663। ये सारी कैलकुलेशंस आपको खुद करनी है, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं बस आपको एक पाथ बता सकता हूँ, एक डायरेक्शन बता सकता हूँ। अब आप कहो कि मैं आपको गोद में उठा के उस रास्ते पे चलाऊं भी, ये चीज़ नहीं होगी। आपको चलना उस रास्ते पे खुद ही है, तो कैलकुलेशंस करना शुरू कीजिए। ठीक है, और फाइनल हमारा क्वेश्चन आ गया नो ऑनर कार्ड। मैं जानता हूं कि मैंने आपको ऑनर कार्ड के बारे में नहीं बताया, पर अच्छा वो हमें एक क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि इससे हम ऑनर कार्ड का भी कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। ऑनर कार्ड क्या होते हैं? जो मैंने आपको फेस कार्ड का कंसेप्ट तो बताया है, वो वाले कार्ड्स जिस पे डायग्राम बनी होती है, जिस पे जोकर मतलब जैक बना होता है, क्वीन बनी होती है, किंग बने होते हैं, जिन पे पिक्चर बनी होती है, वो होते हैं फेस कार्ड। और हर डेक में 3 फेस कार्ड होते हैं। अगर हम उन्हीं 3 फेस कार्ड में अगर एक हुक्म का इक्का भी ऐड कर दें, यानी कि 2 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं वो ऑनर कार्ड्स में नहीं आते। किंग, क्वीन, जैक जो कि फेस कार्ड होते हैं, प्लस हुक्म का इक्का, ये 4 मिलके बनाते हैं 13 कार्ड्स के एक डेक का ऑनर कार्ड। ठीक है, तो टोटल एक सूट में कितने ऑनर कार्ड होंगे? एक सूट में होंगे 4 ऑनर कार्ड। और अगर मैं आपको पूछूं कि 52 कार्ड्स में से कितने ऑनर कार्ड होंगे, तो वो होंगे 4 × 4, क्योंकि एक सूट में 4 हैं। टोटल हमारे पास 4 सूट हैं, तो टोटल ऑनर कार्ड होंगे हमारे पास 16। ठीक है, फिलहाल काम करते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। नो ऑनर कार्ड यानी कि कोई भी ऑनर का कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हम
सिर्फ ऑनर कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको 1 से माइनस कर दे तो हमारे पास नो ऑनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेम मेथड है जो हमने नो डायमंड के टाइम यूज़ किया था। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल ऑनर कार्ड होते हैं 16। दोनों के दोनों अगर हम ऑनर कार्ड ही सिलेक्ट कर लें तो उसकी नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे 16C2, क्योंकि 16 ऑनर कार्ड है और दोनों के दोनों हमने ऑनर कार्ड सेलेक्ट कर लिए। अब 16C2 की वैल्यू होती है 120, जो आपको खुद से निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 52C2। ठीक है, ये तो आया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब दोनों के दोनों कार्ड्स होंगे ऑनर कार्ड। पर हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक भी ऑनर कार्ड नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 1 से 120 डिवाइडेड बाय 52C2 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी कि दोनों कार्ड्स ऑनर कार्ड नहीं होने चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी पार्ट 4, जिसमें हमने कार्ड्स के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हुए हैं, ये होता है ख़त्म। कार्ड्स हमने 2 पार्ट्स मिला के ख़त्म किया है, यानी कि एक पार्ट 3 और पार्ट 4। सबके डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।